12.3 क्वेश्चन नंबर 9 और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन में एक सर्कल बना हुआ है और ये इसका डायमीटर रहा और इस डायमीटर पर फिर ये एक सर्कल बना हुआ और यहां से ये सेगमेंट दिख रहा है, एक सेगमेंट नीचे भी, ठीक है मुस्कान। तो ये दोनों सेगमेंट और ये क्या होगा सर्कल, ये पूरा है। अब इसमें ये O है और ये A है, ये B है और ये C है, ये D। तो हमें सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और एक बार ये समझना है कि सैडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो जी सैडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको इस सेगमेंट का लगा दो फॉर्मूला और डबल कर देना, दोनों सेगमेंट का आ गया। उसके बाद इस सर्कल का प्लस कर देना। तो मैं पहले निकाल रहा हूं एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब यहां पर एक खुशी की बात है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो सेगमेंट को या फिर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि 90 का बन रहा है एंगल, तो आसानी के साथ आप उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या कहते हो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं या ट्रायंगल माइनस करने वाला? ट्रायंगल माइनस। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। कंफर्म करो, ये C है ना? हाँ। तो AOC डायमीटर 7 दिया। हाँ, डायमीटर जो है इसका या बड़ा डायमीटर 7 दिया हुआ, डायमीटर 7 नहीं, AO 7 दिया हुआ। रेडियस तो रेडियस भी हुआ, हाँ रेडियस हुआ। तो यहाँ देखो हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 पाई R स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हुआ, इसमें ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माइनस कर देंगे। थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7 और रेडियस कितना है 7 इंटू हाफ, बेस कितना है, तो इस ट्रायंगल का बेस भी 7 होगा और हाइट भी 7। यहां से कैंसिल किया, 4 है, 7 6 7 कैंसिल, यहां से ये 2, ये 11, ये होगा 11 इंटू 7 और अपॉन में 2, ये हाफ और ये होगा 49। तो देखो ये होगा 77 और अपॉन में 2, ये होगा 49 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 28 अपॉन में 2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब हमें एरिया ऑफ ये सर्कल निकालना, या अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन का क्या होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वृत्ताखंड, प्लस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो देखो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट 14 है और सर्कल का एरिया होगा पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 22/7 और R होगा 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, ये 11, ये 28 और ये हो जाएगा 77/2, ठीक है। तो ये 28 प्लस ये कितना होगा आधा, 35 गुना 70 और 3 38, 38 और 5 कितना होगा ये बताओ, 8 8 16 और 5 6 66.5। तो ये हुआ फाइनल आंसर। चेक कर लो आंसर एक बार। क्या करा हमने, सर्कल का एरिया और सेगमेंट का निकाला। रेडियस यहाँ पर जो ये 7 है इसके लिए डायमीटर है तो आधा हो जाएगा, इसलिए 7/2 स्मॉल आर लिख रखा है। चला देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाम लिया और एबीसी देखो, ABC ट्रायंगल दिया हुआ A B
सी, और ये ए बी सी सेंटर भी होगा तीनों सर्कल। इसके बाद आपको ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर तीनों माइनस करना होगा, तो ये बचेगा। तो आप सेक्टर का एरिया माइनस तब करोगे जब आपको ये रेडियस पता हो। ये रेडियस क्या है, इस ट्रायंगल के साइड का हाफ है। गिवन इसमें क्या है, गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 1, बोलो कितना, 7320.5 सेंटीमीटर। 5 देख लेना, चेक करना है ये सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, तो √3 की वैल्यू 1.7320। और पाई की वैल्यू 3. उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14, ये लेना। अब हमें निकालना ये राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, इस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और वहां से इस ट्रायंगल का साइड हमें निकल के आएगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया का सूत्र ये होता है, साइड का स्क्वायर। अब देखो √3 कितनी इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू तो 1.373205 और नीचे 4 और साइड का स्क्वायर। अब देखो इसी चीज को हम आगे इक्वेट करते हैं। एरिया गिवन है 17320.5, यहां हो गया 17205, नीचे में 4, साइड का स्क्वायर। अब देखो ये साइड का स्क्वायर जो इधर छोड़ो, ये इधर ले आओ, या यूं साइड स्क्वायर को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, मिलेगा साइड का स्क्वायर, ये मिलेगा 17320.5 और नीचे आ जाएगा 1.73205 और मल्टीप्लाई में ऊपर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो कितने डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है, 5 तो 1 2 3 4 डेसिमल, तो 10,000 और मल्टीप्लाई में 4। अब इसका रूट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 4, तो ये 4 का तो 2 बाहर निकला और 10,000 का 100 बाहर निकलेगा, यानी फाइनली 200 हो गया सेंटीमीटर इसका साइड, यानी 200 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का साइड है। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि ना डेसिमल था, अगर ये मैं 16 14 लिख रखा होता तो बड़ा इजी होता। समझो, फिर से समझो। देखो ये पहले फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही 90% को नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए अप्लाइड है। अब यहाँ पर √3 की हमने वैल्यू रखा, 4 रखा और साइड का स्क्वायर। अब ये चीजें हमने इक्वल रख दिया जो एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ। अब क्या करें, ये चीजें इधर डिवाइड ही आए और 4 इधर मल्टीप्लाई, देखो है ना 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड। अब ऊपर नीचे इसको कैंसिल किया तो 1000 है, ये कैंसिलेशन समझो। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ 3.2 और नीचे लिखा हुआ 4, तो इसको कैंसिल करोगे ना तो होगा 8 चौके 32 और 1 डेसिमल, होगा ना ऐसा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और नीचे 32 है तो अब क्या होगा, ये होगा 1/10, और ये अगर ऐसे लिखा हुआ है 32 नीचे 3.2 तो कैंसिल होगा, ऊपर 10 आएगा। तो ये सब 10 कैसे आ रहा है, इस डेसिमल की वजह से। ये डेसिमल के लिए नीचे 0 आएगा और वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही बता सकते हो। तो ये डेसिमल देखो 1 2 3 4 डिजिट का डिफरेंस है, तो वो 4 0 1 और 4, इस रूट को सॉल्व करके 200 आ। जब ये साइड 200 आ गया तो अब बताओ रेडियस कितना होगा, 100। रेडियस 100 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 100 सेंटीमीटर आया। अब फाइनली इस एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर ये 3 इंटू थीटा अपॉन में 365 r स्क्वायर। तो पागल वाला है, तुम बताओ कि थीटा कितना होगा, वो बता दे तो तेरे को आज मैं होशियार घोषित कर दूंगा। थीटा कितना डिग्री होगा? 60 बोलो बोलो, थीटा कितना होगा? 60 या 60 से कम? ये कौन सा तरीका है? रेडियस कितना है ये तो पता है, लिख रखा है मैंने 100, तो 2 बार आ गया यहाँ पर 100। बताओ 60, अच्छा बताओ 60 कर रहा हूं। हाँ 60 पता 60 क्यों होगा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, तो तीनों एंगल भी बराबर होता है, इसलिए 60 होगा। तो देखो कई जगह पर क्या होगा, दिया हुआ नहीं होगा, नहीं पता था ना, बहुतों को नहीं पता था, बताना चाहिए ना, पता था तो कंफ्यूज हो गया लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि पक्का होगा कि नहीं होगा, पता तो बहुतों को नहीं था, लेकिन कम से कम कभी मौका मिले ना तो बता दिया करो। देखो जब कोई पूछे तुमसे कुछ तो तुम गलत बताओ या सही बताओ, लेकिन बताओ जरूर। जब तुमसे कोई ना पूछे तो कोई आता भी हो ना तब भी ओवर कॉन्फिडेंस है, बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि तब तुम अगर गलत बताओगे ना फिर बेइज्जती होगी। एक तो तुमसे पूछा नहीं, बता भी रहा, बीच में कूद रहा है और गलत बता। लेकिन अगर किसी ने पूछा है तो फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर ट्रस्ट कि चलो हमने कुछ तो बताया, हमने कोशिश तो किया, तो गलत के लिए मत डरो, बता दिया। कई बार उसमें क्या होता है कि पता भी होता है और बंदा बोल नहीं पाता। शाम को क्लास में ना मैंने भगत सिंह के बारे में स्कूल से मिला ना स्वतंत्रता सेनानी का, वो मैंने पढ़ के सुनाया और बाहर निकलते एक अंकल ने बच्चों से पूछा क्या पढ़ते हो, कौन से क्लास में, चलो 5 स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताओ। वो बच्चे जवाहरलाल नेहरू, जवाहर। अब मैं एक को बच्चे को पूछ कर रहा हूँ, बोल रहा अभी तो पढ़ा रहा था, कह रहे अभी बोल ले भाई, और वो अंकल बेइज्जती मान रहे। अब इसमें से माइनस कर दो, तो थीटा कितना रखोगे 60। कैंसिल वैंसिल हो रहा हो तो कर देंगे, इससे ये कैंसिल होगा 36 और इससे ये कैंसिल होगा तो अच्छा 200 इससे कर दो तो 50। करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए, गलत कैंसिल है। कैसे गलत कैंसिल है अभी समझा? फालतू में जीरो वाले को कैंसिल, कितना मल्टीप्लाई आसान होता है, जीरो लगा दो, इसको इससे करो कैंसिल 157। अब देखो यहाँ पर 17320.5, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 1.57 और इंटू में कितने जीरो 4। अब लगा दो डेसिमल के बाद जीरो, था ना आसान। 157 2 जीरो खा गए 2 जीरो, बस दोनों में से माइनस कर दो, पता चल रहा है। देखो ये भी 2 3 5 3 2 5 कर दोगे माइनस, देखो 0.5 तो ऐसे रहे, जीरो में जीरो गया, 2 में से जीरो गया 2, 3 में से 7 गया, नहीं तो 13 में 7 गया तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1 और 1। तो अगर वो 50 हम कैंसिल कर देते ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो क्या इसमें खास था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना था, और क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है तो वहां से हम साइड निकाल सकते हैं, और जब एक बार हम साइड निकाल लेंगे तो वहीं से फिर रेडियस आएगा, और रेडियस आ जाएगा तो सेक्टर का एरिया आएगा। ऐसे ही 3 सेक्टर है, तो ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर को अगर आप माइनस करते हो तो इस बचे हुए भाग का एरिया आ जाएगा। समटाइम एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन लिखा है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन भी लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर के अंदर 3 सर्कल दिया हुआ इस तरह से, है ना। थोड़ा सही सा नहीं बना, बट आप टाइम ज्यादा ना खर्च करें। हाँ ये कह रहा पहले सर्कल ही बनाएंगे। 9 सर्कल होने चाहिए सर, 9 ऐसे करके सर्कल बना हुआ ना। कोई नहीं सर, आपको मान लिया
ऐसे करके सर्कल है ना, क्या चीज। तो ये समझना, देखो इसका डायमीटर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, तो स्क्वायर का साइड कितना होगा 42 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना होगा सर्कल का, तो वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, ये तो शेड किया हुआ है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मतलब 9 जो सर्कल्स दिए हुए हैं उनको माइनस कर दोगे स्क्वायर के एरिया में से, तो वही मैं लिखूंगा डायरेक्ट इसमें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 42 का स्क्वायर, 9 सर्कल यानी 9 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। 42 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 8 16 1 6 7, तो यहां से ये हो जाएगा 9 इंटू 144 करो 54, तो 9 36 40, 1386, तो यहां से माइनस कर दो 8 7 3, ठीक है, तो ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है रिमेनिंग पोर्शन है। कुछ था ही इसमें खास, फिर आपको ये समझना था स्क्वायर का साइड कितना होगा। स्क्वायर का साइड इन तीनों सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। एक का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 14 3 जा 42, ठीक है, और 9 सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है, नोट कर लो। देखो इस नन्हे से छोटे से क्वेश्चन में आपको इस साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, ये रेडियस हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा सा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं डायग्राम को, देखो यूं समझ लो, है ना, तो ये रेडियस है और ये रेडियस कितना दिया हुआ, ये रेडियस दिया हुआ 3.5 यानी 7/2। तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा उसमें से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, तो ये बच जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। ये ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो देखो यहां लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिज्या खंड माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज BOD, तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। देखो थीटा है 90 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, और हाइट क्या है, हाइट जो है वो है 2 सेंटीमीटर और बेस क्या है 7/2। तो कितना आसानी से सारी चीजें इसमें कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल हुआ, नीचे 4 है, इससे ये कैंसिल हुआ तो 2 है, 11 हो गई, 7 से 7, यहाँ पर इस 2 से 2 कट गई, ये 11 into 7 minus अब देखो फाइनली क्या मिला, यहाँ से 77 और अपॉन में 8 और माइनस 7/2, सही है। yes sir एलसीएम ले लो 8, यहाँ पर 77 माइनस में 28 माइनस कर दो, कितना बचा, ये 17 में से 8 गया तो 9 और 6 में से 2 गया तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 बचे 40, 8 6 48, 1 और फिर 1 और फिर 2। इसको भी चेक कर लो, तो कॉन्सेप्ट देखो, सर वो रहने दो, उसको मत करो पॉइंट, बस आंसर सही है। क्या इसमें 2 आंसर है,
सर क्वाड्रेंट का भी 77 क्वाड्रेंट का और सैडेड पोर्शन का भी। हाँ सर 77 अपॉन में 8 आज सैडेड रीजन का सही आ गया ना फिर। हाँ तो क्वाड्रेंट का भी पूछा था, यानी क्वाड्रेंट अपने आप में जो ये सेक्टर है, ये जो सेक्टर है ना, इसका भी पूछा। तो मैं यही निकाल देता हूं, वही तो एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या है, क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 90 अपॉन में 360 पाई 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7/2, 7/2 कैंसिल कर दो इन सबको। ये हो गया इधर से 4, यहां से 2, 11, 7 से 7, क्या होगा 77 7/8 है ना, 77 यही आंसर है। तो लोग कर लो 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 अच्छा 12 हो गया ना। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डायग्राम है। सब डायग्राम में ही कॉन्सेप्ट है। डायग्राम यही देखो बन रहा है सही। नहीं सर स्क्वायर उल्टा बना दो, 2 गो है, सेक्टर 2 स्क्वायर है, है सर। सेक्टर 2 है, सर ट्रायंगल आपने बनाया ना स्क्वायर बन रहा है वो। सर वो सही था सर्कल वाला। ये स्क्वायर जो आपने लाइन स्क्वायर बनाई बनाई इसको सर। स्क्वायर पहले ही स्क्वायर है। आप सेक्टर 2 सेक्टर बन रहा है हाँ, ना। अब क्या है ना कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना। नहीं नो सर हाँ, आगे बढ़े। आगे बढ़ आगे गया। एक्चुअली ना रेडियस ये है, ये जो इसका डायगोनल हुआ ना, ये रेडियस, देखो ये रेडियस है, और इसके हिसाब से ये लेना है और इधर से ये लेना है, और ये दोनों। तो इसमें क्या करना है कि हमें दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ 20, तो ये दिया हुआ है 20, ठीक है। हमें निकालना सैडेड पोर्शन का एरिया। तो अगर मैं यहां से ये निकाल दूं, यही क्या होगा, रेडियस है ना जी, यही होगा ना रेडियस यहां से यहां। तो रेडियस कैसे निकालोगे, अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएं तो ये 20 और ये भी 20, तो ये कितना हो गया, तो ये डायगोनल जो है आ जाएगा 20√2। फिर डायगोनल ही क्या बन गया, बड़ा रेडियस, तो ये सेक्टर लगा देना, और सेक्टर में से फिर स्क्वायर माइनस करना, आ जाएगा सीधे। ठीक है। तो ये करना आप लोग। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ही है, नहीं यस सर। सर ऐसे नीचे से ऐसे, ऊपर से हाँ। तो इसमें क्या करना है, सर एक पूरे का और है। 7 सेंटीमीटर का और ये पूरे का हाँ तो माइनस वगैरह करना होगा, इसमें से ये माइनस कर देना, माइनस आ जाएगा। एक और डायग्राम ये भी हिंट कर देता हूँ। सर इसमें बनाया था। नहीं बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पर भी स्क्वायर जैसा ही है, और इसमें क्या है, देखो ये है और फिर ये हाँ सर। है ना, और ये साइडेड पोर्शन है। तो इसमें क्या करना है कि आप इसका इस्तेमाल करके इसका एरिया निकाले, सेगमेंट का, और ये 14 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 14√2, ये होगा डायमीटर। तो इस डायमीटर का इस्तेमाल करके सेमी सर्कल का एरिया निकाल, उसमें ये सेगमेंट माइनस कर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो ऐसे करके ये, और उधर से दिया हुआ है ये ऐसे करके, है ना। कैलकुलेट करना है सर, चारों तरफ से 8 सेंटीमीटर। देखो इधर से जब सेगमेंट लोगे तो ये है, ये सेगमेंट, और इधर से ये वाला। तो सेगमेंट का ही 16 नंबर क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगाएंगे सेगमेंट का, और उसको डबल कर देंगे। देखो इधर से देखो, अब सेगमेंट दिख रहा है, इधर से देखो सेगमेंट दिख रहा है ना। तो अगर इसको आप भूल जाओ तो ये इधर से भी सेगमेंट, उधर सेट
क्या हाँ थीटा 90 ले 90 लाइन आएगा नहीं थीटा। है। इसमें लाइन तो कुछ दिया ही नहीं। वो लाइन हम अपने तरफ से बना रहे हैं ना, बीच में से डायगोनल खींच लो। तो अब दिख रहा है ना दो डायगोनल, दो सेट। तो कॉन्सेप्ट यही तो है, इन तीनों क्वेश्चन में यही तो कॉन्सेप्ट हमें समझाना था। बट ये अगले वीडियो में मैं ये तीनों क्वेश्चन को करके करूंगा, ठीक है, क्योंकि तीनों थोड़े से है देखो कॉन्सेप्ट। बट इन क्वेश्चंस में यही समझना, देखो फाइनली जब आगे क्वेश्चन में आ चुके हो तब यही सब समझना कि मतलब कैसे हमें सैडेड रीजन निकालना, किसमें से किसको माइनस करना। और पेपर में इसमें देखो यही समझना, तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएगा जिसमें आपको समझना हो कौन सा माइनस करना किसमें से। ठीक है, देखिए